नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इस चैनल पे हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उससे रिलेटेड। इसी कड़ी में आज हम लोग बिहार एसएससी द्वारा आए वैकेंसी बिहार कर्मचारी परिचारी का हम लोग हिंदी का मॉडल सेट देखेंगे। ये जो सेट होगा ये इजी टू मॉडरेट होगा। इसमें हम लोग विभिन्न हिंदी के जितने भी कड़ी है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला उसमें टोटल 30 नंबर का कितना टोटल 30 नंबर का हिंदी पूछेगा और ये अनिवार्य है। इसमें आपको नंबर मिलेंगे। 100 नंबर के एग्जाम होंगे जिसमें 30 नंबर हिंदी का रहेगा। इसलिए आप लोग हिंदी को ध्यान से पढ़े और समझे और 30 में 30 नंबर लाए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल सेट 1 देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल सेट 1। देखिए मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, चोर के दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 नंबर दिया है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। 2 में दिया अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। 3 में दिया है अपराधी को पहचान हो जाना, या 4 में दिया है अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। इसका जो आंसर होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए 2 क्या कर रहा है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट में आग आगार। 2 में दिया प्राकथन। 3 में दिया है पृष्ठपेषण। 4 में दिया है प्रस्तावना। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पृष्ठपेषण। मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए हम पृष्ठपोषण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि प्राकथन को जो ये प्राकथन है, प्राकथन को भूमिका कहते हैं। किसी शब्द का भूमिका कहते हैं, जो भूमिका कहते हैं। तथा प्रस्तावना को शीर्षक का प्रथम चरण कहते हैं। इसे शीर्षक को किसी शब्द का शीर्षक का प्रथम चरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन ये किसी विशेषता बताया जा रहा है। बुद्धि मतलब किसी व्यक्ति की बुद्धिहीनता के शब्द के बारे में बताया जा रहा है, तो ये विशेषता बताया जा रहा है, तो ये विशेषण होगा। ऑप्शन 1 में दे रहा है संज्ञा, 2 में सर्वनाम, 3 में विशेषण, 4 में क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या कर रहा है, 4 में कर रहा है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। आपादान 1 में दिया है, 2 में संबंध, 3 में दिया अधिकरण, 4 में दिया संप्रदान। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपादान कारक होगा। देखिए आपादान कारक को समझिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कौन सा कारक कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। मुहोर्मी का संधि विच्छेद करें। मुहोर्मी का संधि विच्छेद कर। देखिए 1 में दिया है महत प्लस उर्मी, 2 में दिया महा प्लस उर्मी, 3 में दिया महा प्लस उर्मी, 4 में दिया महतम प्लस मर्मी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा महा प्लस उर्मी। इसमें जो है ये गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है समशिष्ट का विपरार्थी क्या है। समशिष्ट का विपरार्थी क्या है। देखिए पहला दिया है विशिष्ट, दूसरा दिया अशिष्ट, 3 में दिया है अपुष्टि, 4 में दिया है विष्टि।
समष्टि का विपरीत जो होगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 होगा, एसटी होगा। देखिए विशिष्ट का जो समानार्थी होता है वो सामान्य होगा, समान होगा तो विशिष्ट होगा। और जो बच रहा है हमारा ये जो अपुष्टि है इसका जो होगा अपुष्टि, इसका पुष्टि होगा। पुष्टि माने इस पुष्टि हुआ, इसका अपुष्टि हुआ, ये विपरीत होगा। और शिष्ट का हमारा विपरीत जो होगा शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट शिष्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का तद्भव रूप क्या है? देखिए कपट, कारपेट, कपूर, 4 नंबर दिया कपड़ा। करपट का तद्भव जो रूप होता है कपड़ा होता है। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा कपड़ा। 8 नंबर देखेंगे। 8 में कह रहा है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन 1 में दिया है अनिये, 2 में दिया ईये, और 3 में दिया रम, और 4 में दिया निये। रमणीय में जो होगा अनिये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनिये प्रत्यय। अनिये प्रत्यय के अन्य शब्द है, देखिए अनिये प्रत्यय के अन्य शब्द होता है, क्या होता है? आदरणीय, 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 और आता है उल्लेखनीय, उल्लेखनीय। ये सब अनिये प्रत्यय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है चाराचरम, तो चाराचरम तो जगत में कौन सा समास है? चाराचरम जगत में मतलब कौन सा समास है? इसमें जो ऑप्शन 1 दिया तत्पुरुष, 2 में दिया द्विंत, और 3 में दिया बहुब्रीहि, 4 में दिया कर्मधारय। इसका जो आंसर होगा द्विंत होगा। चाराचरम में द्विंत समास, इसमें सामाजिक पद होगा। देखिए इसमें सामाजिक पद क्या होगा? इसमें 2 सामाजिक पद है, एक चर एक अचर। चर एक है अचर, चर अचर। देखिए जिस समाज में दो पद प्रधान हो, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, मतलब प्रधान होते हो तथा दोनों के बीच जो हो, दोनों के बीच और क्या हो? लोपित हो, और क्या हो? लोप हो, तो उसे क्या द्वंद्व समास कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए इसका और उदाहरण होता है, जैसे हम कहते हैं पराजय, इसमें 2 चीज है, एक जय है, एक जय है और एक पराजय है। एक कहते हैं हम लोग सीता राम, ये राम एक में है, लेकिन दो चीज है, एक सीता है, एक कौन है? और कौन है? राम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में दिया है, 1 में दिया है अ, 2 में दिया अभ्य, 3 में दिया अभि, 4 में दिया अभ्या। जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसका आंसर होगा अभ्या। अभ्या देखिए अभ्या इसमें प्रत्यय होगा, ना अभी होगा, ना अभ्य होगा, ना अ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद, मतलब कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इसमें किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? देखिए 1 में दिया घी, 2 में दिया गीत, 3 में दिया घर, 4 में दिया सखी। देखिए घर में इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग इसको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे घर में हम घरों बना सकते हैं। गीत को भी हम प्रयोग करके हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गीते बना सकते हैं, सखी में सखिया बना सकते हैं, गीते बना सकते हैं, लेकिन घी को हम बहुवचन नहीं बना सकते। नोट करके लिखेंगे। नोट किसी भी तरल पदार्थ को हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ये सदैव एक वचन रहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, जैसे पानी हुआ, शराब हुआ, घी हुआ, ये सदैव
कभी भी एक वचन में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदला जा सकता। देखिए, चाचा का चाची कर सकते हैं, छात्र का छात्रे कर सकते हैं, मामा को मामी कर सकते हैं, साइकिल का लिंग हम लोग नहीं बदलते। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 12 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? देखिए, इसमें से कौन सा शब्द है कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त? ऑप्शन नंबर ए दिया है दर्शन, बी दिया मन, 3 में दिया पराठा, 4 में दिया सितारा। इसका आंसर होगा दर्शन। दर्शन जो होगा सदैव सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन है? देखिए, इसमें भ्रमर एक में दिया है, 2 में दिया अग्नि, 3 में दिया मस्तक, 4 में दिया मछली। देखिए, तद्भव शब्द कौन है? देखिए, मछली जो है तद्भव शब्द है। मछली कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखिए, इसका जो तत्सम शब्द होगा, तत्सम, इसका तत्सम जो शब्द होगा मत्स्य होगा, मत्स्य होगा, और ये तद्भव शब्द है। और ये देखिए, इसका जो भ्रमर होगा, भ्रमर का जो अन्य जो शब्द है तत्सम शब्द इसका मत्स्य होगा। अन्य जो शब्द है भ्रमण, भ्रमर, अग्नि और हमारा क्या दिया है मस्तक। इसका जो तत्सम होगा, देखिए भौरा होगा, इसका भौरा, भौरा। अग्नि का क्या होगा? आग होगा, आग होगा। मस्तक का माथा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या कर रहा है? 15 कह रहा है मुद्री का तत्सम रूप क्या है? 15 कह रहा है मुद्री का तत्सम रूप क्या है? 1 नंबर दिया मुसबी, 2 नंबर दिया मुंदरी, 3 नंबर दिया मुद्रिका और 4 नंबर दिया मुद्रिका। जो मुद्री का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या करा? 16 करा है तथ्य शब्द का संधि विच्छेद करे। तथ्य शब्द का संधि विच्छेद करे। देखिए, एक में दे रहा है तत् प्लस एव, 2 में दिया तथ्य प्लस एव, 3 में दिया तथा प्लस एव, 4 में दिया तथा प्लस एव। इसका आंसर होगा तथा प्लस एव, एव। ये इसमें जो कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, संधि है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में कह रहा है समास का अर्थ क्या है? देखिए, समास का अर्थ जो होता है, समास का अर्थ वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है संक्षेप, 2 में दिया है विक्षेपण, विच्छेद, और 3 में दिया विस्तार, और 4 में दिया है नवीन अर्थ। समास का अगर वास्तविक अर्थ जाना जाए तो संक्षेपण होता है। इसका जो जो संक्षेपण होता है वो किसी दो, मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। देखिए, जो आपस में संबंध रखने वाले 2 शब्द जो होते हैं, उन 2 व 2 से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और समानतः समानतः समास का अर्थ सामान्यतः, सामान्यतः समास का अर्थ जो होता है, अर्थ जो होता है वह संक्षेप करना होता है, संक्षेप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्या कर रहा है? 18 कर रहा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, 1 में दिया कुलीन, 2 में दिया समृद्ध, 3 में दिया धनी, 4 में दिया कुपन। जो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, उसे कुलीन कहते हैं। देखिए, जिसके पास अपार धन हो, अपार धन हो, अपार धन हो, उसे समृद्ध करते हैं। जो जो धनी मनी हो उसे धनी कहते हैं। जो जो मतलब महाकंजूस हो, महाकंजूस हो, उसे कृपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें भी अलग होने के भाव है। देखिए, पहला दिया अपादान कारक, दूसरा दिया संप्रदान कारक, तीसरा दिया कर्म कारक, और चौथा दिया अधिकरण कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का 1 अपादान कारक। आप लोग कारक पढ़े होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे कर्ता, कर्ता कारक, इसमें ने, कर्ता ने, आप लोग छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक यहाँ को, और क्या होता है करण, करण कारक, करण कारक से या के द्वारा। उसके बाद आता है संप्रदान, प्रदान कारक को के लिए, को के लिए, आपादान कारक, आपादान कारक मतलब इससे होगा आपादान कारक से मतलब अलग,
होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दिया अ, 2 में दिया अभ्य, 3 में दिया अभि, 4 में दिया अभ्या। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का जो आंसर होगा अ अभि, अभि इसमें अभि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। देखिए आत्मीय, आत्मीय में आत्मा है, आत्म, आत्म पूछ रहा है। परमात्मा में आत्म, आत्म है, परमात्मा। 3 और दिया आत्मनिर्भर, आत्म, 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 लेकिन परमात्मा में आत्मा है, आत्मा है आकार। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। परमात्मा में आत्म जो आप आत्म उपसर्ग नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शताब्दी डैश समाज का उदाहरण है। देखिए शताब्दी, इसमें शताब्दी जो है डैश समाज का उदाहरण है। क्वेश्चन 22 में देंगे। देखिए इसमें संख्या का बोध है। जब संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास में कहते हैं। जिस समास में किसी संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन इसमें संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है अनुशासन, 2 दिया है अनुशासित, 3 दिया है आत्मनिर्भरता और 4 दिया है स्वावलंबन। देखिए इसका आंसर जो होगा अनुशासित। अनुशासित जो है ये विशेषण है, ये विशेषण और बाकी सब संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में कह रहा है उपयोगी शब्द का विलोम होगा। उपयोगी शब्द का विलोम होगा। 1 में दिया अनुपयोगी, 2 में दिया उपयोगिता, 3 में दिया उपयोगी, 4 में दिया अनुपयोगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपयोगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है कर्मठता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कर्मठता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया इक प्रत्यय, 2 में दिया ता, 3 में दिया ईता, 4 में दिया ईए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 इसमें ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है। ता प्रत्यय है। और इसमें जैसे कर्मठता लिखेंगे, कर्मठ प्लस ता, तो ता मेरा ता प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या कह रहा है। 26 कह रहा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए ईश्वर जो है पुल्लिंग शब्द है, लक्ष्मीकांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है। और दीनबंधु जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रीति जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 26 27 देखेंगे। 27 में दिया है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम से एक दिन दुर्लभ ब्राह्मण से थी। उक्त वाक्य का काल कौन है। उक्त वाक्य में काल कौन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सामान्य भविष्यकाल, 2 दिया है सामान्य भूतकाल, 3 में दिया है सामान्य वर्तमान काल, 4 में दिया अपूर्ण भूतकाल। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए इसमें थी शब्द का प्रयोग किया है। थी मतलब क्या थी, इनसे थी शब्द का प्रयोग हुआ। जब थी शब्द का प्रयोग हुआ तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है त्रिलोकेश्वर शब्द में स्त्रीलिंग होगा। त्रिलोकेश्वर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन 1 दिया त्रिलोकी, 2 दिया त्रिलोकेश्वरी, 3 दिया है त्रिपति, 4 दिया है त्रिलोकनाथ। इसका आंसर होगा त्रिलोकेश्वरी। 29 देखेंगे। 29 नंबर 29 में कह रहा निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द है। नित्य का एक वचन शब्द है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 1 में दिया है भगवान, 2 में दिया है कंगाल, 3 में दिया है दिल और 4 में दिया है ब्राह्मण। देखिए नित्य एक वचन जो शब्द है भगवान है। भगवान कभी भी एक वचन शब्द में आता है। ये बहुवचन हो जाएगा, कंगाल बहुवचन, ब्राह्मण बहुवचन होगा, लेकिन भगवान कभी एक वचन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस मॉडल सेट का। 30 में कह रहा है आस्तिक शब्द का अर्थ क्या है। आस्तिक शब्द का अर्थ क्या। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ईश्वर को, मतलब आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला। देखिए इसमें ईश्वर को न मानने वाला को नास्तिक कहते हैं, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये मॉडल सेट जो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसमें से 100% है कि क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।